मंगलवार को पूरे देश के लिए मंगलमयी खबर सामने आई। केंद्र और उत्तराखंड सरकार के सशक्त नेतृत्व और रेस्क्यू टीमों के अथक परिश्रम से ऑपरेशन सिलक्यारा फतेह कर लिया गया। सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमवीरों को 17वें दिन सकुशल बाहर निकाल लिया गया। टनल में फंसे 41 श्रमवीरों को प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ शिफ्ट किया गया। बाहर निकलने वाले प्रत्येक श्रमवीरों को शॉल उड़ाकर और माला पहनाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। रेस्क्यू टीमों ने रेड होल माइनिंग और सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की और श्रमवीरों को एक पाइप के जरिए बाहर निकाला। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में 12 नवंबर को भू धंसाव होने से 41 श्रमिक सुरंग में ही फंस गए थे। घटना की सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। सुरंग में लगभग 50 मीटर ड्रिलिंग के बाद सरिया सामने आने के कारण इस मशीन में भी खराबी आ गई। फिर हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया। राज्य और केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां, अधिकारी और कर्मचारी 17वें दिन तक पूरी तन्मयता और मनोयोग से रेस्क्यू में जुटी रही। मुख्यमंत्री धामी निरंतर स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही रेस्क्यू टीमों की हौसला अफजाई करते हुए दिखे। इसी का फल रहा कि ये मिशन सफल हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आरवीएनएल, एसजेवीएनएल, ओएनजीसी, आईटीबीपी, एनएचए, आईडीसीएल, टीएचडीसी, उत्तराखंड राज्य शासन, जिला प्रशासन, भारतीय थल सेना, वायुसेना समेत तमाम संगठनों, अधिकारियों और कर्मचारियों की अहम भूमिका रही। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमवीरों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के लिए चिन्यालीसौड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया। जरूरत पड़ने पर उन्हें भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स भेजने की भी तैयारी की गई है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी देवेंदु मोंडल। 41 मजदूर जो पिछले 17 दिन से सिलक्यारा टनल में फंसे हुए थे, उनको आज देर शाम को निकाला गया है और एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो 17 दिन तक चला, उसके बाद जो 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया है, उनको ये जो एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर लाया गया है। कम से कम 10 एम्बुलेंसेस अंदर जा चुकी है। 41 मजदूरों को लेकर इसी प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे इनकी जो प्राइमरी हेल्थ है वो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन लोग मॉनिटर करेंगे और 48 घंटे तक उनको इसी प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ पे उनको रखा जाएगा। यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे जो कि यहाँ उत्तरकाशी के बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पे मौजूद है और पूरी सुरक्षा की जो कि इस पूरे अस्पताल को एक मेकशिफ्ट अस्पताल के तौर पे तब्दील किया गया है और जो कि एक प्राथमिक हेल्थ सेंटर है उनको एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की तौर पे यहाँ पे तब्दील किया गया है और इन मजदूरों को अगले 48 घंटे तक इसी पर्टिकुलर सेंटर पे इनको रखा जाएगा और उसके बाद उनको अगर कोई और दिक्कत डॉक्टर जो इनकी चिकित्सा कर रहे हैं यहाँ पे उनको लगे तो उनको इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर चिनूक के थ्रू ऋषिकेश एम्स में भेजा जाएगा। दिव्येंदु मंडल विद कैमरा पर्सन जगमोहन, डीडी न्यूज के लिए उत्तरकाशी से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा कि मुझे ये जानकर राहत और खुशी महसूस हो रही है कि उत्तराखंड में एक सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को बचा लिया गया है। बचाव प्रयास को बाधाओं का सामना करना पड़ा। 17 दिनों से अधिक तक मजदूरों को पीड़ा सहनी पड़ी। ये मानव सहन शक्ति का एक प्रमाण है। मैं उन टीमों और सभी विशेषज्ञों को बधाई देती हूं जिन्होंने इतिहास के सबसे कठिन बचाव अभियानों में से एक को पूरा करने के लिए अविश्वसनीय धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ काम किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है।
उन्होंने कहा कि मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। और वहीं उन्होंने कहा कि इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में सफल बचाव अभियान में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए कहा कि इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, भारत संस्थाओं को मैं धन्यवाद करता हूं। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन के बिना यह संभव नहीं होता। उन्होंने अभी मुझसे बात की और निर्देश दिया कि सभी का मेडिकल चेकअप किया जाए और उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रमिक एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, इसलिए हम डॉक्टरों की सलाह के अनुसार काम करेंगे। पहले उन्हें चिकित्सकीय देखरेख में रखा जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं, उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। और केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने कहा कि हमारे देश में जिस भी समय हमें जरूरत पड़ी वो प्रधानमंत्री ने वहां पर मुहैया करवाई। उन्होंने कहा कि जितने साधन जुटाए गए हैं, इतने साधन किसी और ऑपरेशन के लिए नहीं जुटाए गए होंगे। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, मैंने पहले दिन जब आप लोगों से बात की थी, मैंने एक ही चीज कही थी, हमारा एक ही लक्ष्य है, इनको सेफ निकालना। उसको देखते हुए हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं, इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की सुरक्षित वापसी पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आभार जताया। गडकरी ने कहा कि भारत सरकार की सभी एजेंसियों, PMO, उत्तराखंड सरकार और वहां की जनता के अथक प्रयासों के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया है। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि सिलक्यारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे, वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से PMO के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। और इसमें जान बचाने में
जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपनी जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि देश के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे हमारे सभी 41 श्रमिक भाइयों को सुरक्षित और स्वस्थ बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि सुरंग में इतने लंबे समय तक ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए राष्ट्र श्रमिकों के साहस को सलाम करता है। उन सभी लोगों और एजेंसियों को मेरा हार्दिक आभार जिन्होंने हमारे साथी नागरिकों की जान बचाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग हादसे में फंसे सभी श्रमिक बंधुओं के सुरक्षित बाहर निकलने पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग हादसे में फंसे सभी श्रमिक बंधुओं के सुरक्षित बाहर निकल आने के समाचार से मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है। इस अभियान पर पूरे देश की निगाह लगी हुई थी। इसकी सफलता से पूरे देश ने राहत की सांस ली है। ये घड़ी सभी श्रमिक बंधुओं के परिजनों के लिए आनंद की घड़ी है। मैं उनके परिजनों को बधाई देता हूं। बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में फंसे इन सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालने में सबसे बड़ा योगदान राहत और बचाव कार्य में लगी सभी एजेंसियों जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस तथा भारतीय सेना का है। मैं इन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस ऑपरेशन की नियमित जानकारी लेते रहे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर मौजूद रहकर इस बचाव कार्य की प्रगति पर निगाह बनाए रखी। मैं प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जनरल वीके सिंह की भूमिका और उनकी संवेदनशीलता की भी भरपूर सराहना करता हूं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में कई दिनों से सुरंग में फंसे मजदूरों को दिन रात के संघर्ष के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निरंतर निगरानी के चलते ये कार्य अनवरत चला। उन्होंने कहा कि इस कार्य में जुटे सभी श्रमिकों, सुरक्षा बल के जवानों और विशेषज्ञों के सहयोग के लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उत्तरकाशी टनल से 41 श्रमवीरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमवीरों से बात की और उनका हालचाल जाना। वहीं बचाव अभियान के लिए श्रमवीरों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे ने कहा है कि इस जीत का श्रेय मैं पूरे भारत को देता हूं। प्रधानमंत्री का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहा। जब भी हमारा हौसला कमजोर हुआ, अंदर फंसे हुए 41 मजदूर हमारा हौसला बढ़ा देते थे। ये पूरे भारत की जीत है और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इस जीत का श्रेय मैं पूरे भारत को देता हूं, क्योंकि उनके संबल से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनके सहयोग से ही हम यहां तक पहुंच पाए हैं। घोष तो जितना करें उतना कम है और प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा जो आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, उसका ही प्रतिफलन है कि हम आपके सामने उन 41 वर्कर्स को सुरक्षित ले आए। जब भी कभी हमारा हौसला कमजोर होता था, उस तरफ जो 41 लोग फंसे हुए थे, जब उनसे रोज बात होती थी, वो हमारा हौसला वापस बढ़ा देते थे। हमें ये सोच आती थी कि उनका हौसला इतना अगर बुलंद है तो हम कैसे कमजोर पड़ सकते हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा कि भारत ने हमारे प्रधानमंत्री और विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में यह जबरदस्त उपलब्धि हासिल की है। The congratulations is not due to me or anyone else. The congratulations is due to the nation. I think India has achieved this tremendous achievement, and under the leadership of our Honorable Prime Minister and various organizations that he leads, the PMO itself, from where his principal secretary has been leading the efforts, who has been on the ground himself and spoken to the workers at some time, also gone to each and every site of the options which were being pursued by all the disaster management authorities at that particular time. So I think it's a tremendous achievement personally for the Prime Minister and for his PMO. Down below,
ministries of concern, the Ministry of Road Transport and Highways, the Ministry of Home, which has done a tremendous job of managing this, the Disaster Management Division of the MHA, and the NDMA itself, the Health Ministry, so many others, the Indian Air Force, the NDRF, the Army's Corps of Engineers, and I mean, it would be, if one can take up the whole evening naming the agencies and the organizations which have been involved in this. The only message which needs to be realized and communicated is this has been a all of India, all of government and all of India operation. और उत्तरकाशी टनल से 41 श्रमवीरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। लखीमपुर खीरी के लोगों के बीच जश्न का माहौल है। लखीमपुर खीरी के श्रमवीर मंजीत के सुरक्षित बाहर आने पर परिजनों ने खुशी जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बचाव अभियान में लगे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हमको बहुत खुशी है, हमारा लड़का वहाँ से ने बाहर निकलेगा, सुरंग से ने बहुत अच्छी है। कल हम ठीक है ना, देखो एम्बुलेंस में आन बैठे हैं, हम दवा जा रहे हैं, बताते हैं जाँच ऊँच कर रही हैं, फिर बात करें। आज हम मिठाई भी प्रसाद भी बांटा। उत्तरकाशी टनल से 41 श्रमवीरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। इस बीच हुगली में श्रमवीरों के परिजनों के बीच खुशी का माहौल है। परिजनों ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बचाव अभियान में लगे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बहुत खुशी का पल है। आज 41 बच्चे फंसे हुए थे, आज सुरक्षित निकले। वहाँ की सरकार को मैं बधाई देता हूँ, केंद्र सरकार की मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ कि आज खुशी का माहौल है और पटाखे से जश्न लोग मना रहे हैं। इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। अच्छा लगा, सुनने में बहुत मस्त लग रहा है। सब लोग यहाँ गांव में मुखिया जी सब बैठल है, हमारा कहना चाहते कि सबको बधाई हो कि हम लोग का जो मतलब इतना दिन से वहाँ सुरंग में फंसे हुए थे तो निकलने में आज हम लोग का मतलब 17 दिन हुआ या 17 दिन में निकल गए। हमें उन लोग को सबको बधाई देते हैं। ये तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 41 परिवार 41 लोग सुरंग में फंसे हुए थे। 41 परिवार के लोग रास्ता को निहार रहे थे कि कब हमारे लोग आएंगे। आज बहुत ही खुशी की दिन है और ख़ास करके हमारे गांव के लिए, हमारे प्रखंड के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और उत्तराखंड में 12 नवंबर से सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया है। इन श्रमवीरों को निकालने के लिए जहां विदेशों से भी सहायता ली गई, आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया गया। स्क्वाड्रन इंफ्रा एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ सिरिएक जोसेफ ने बताया कि मिशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सही सूचना एकत्र की गई, जिससे सुरक्षित पूर्वक सभी श्रमिकों को निकालने में मदद मिली। इट वाज मुश्किल ही नहीं था, एक वॉर था एंड वॉर फॉर ह्यूमैनिटी। वो हम इतना 41 जनों को इनफैक्ट उसको बचाने का हमारा मेन मिशन था। वो ऐसा मिशन वी आर ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड उसमें हमारा जो क्या है, जब हमको मिला, सब लोग एक क्राइसिस है, सब लोग अपना अपना क्या टेक्नोलॉजी लेके आए, बट हम तो बहुत खुशी की बात है कि हम एकदम वैल्यू वी कुड ऐड लॉट ऑफ वैल्यू इस टू दिस रेस्क्यू मिशन। हम लोग एक्चुअली ड्रोन उड़ाते हैं या फिर स्कैनिंग करते हैं वो इन इनएक्सेसिबल एरियाज। एंड उसमें क्या है, हम मॉनिटरिंग करते हैं अगर वो इसका कन्वर्जेंस एंड उसका अभी इसका मेन थिंग अपना वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो अंदर चल रहा है और अंदर का 41 लोग हमको बाहर सेफली निकालना है, तो उनका सुरक्षता, उनका भी कितना जल्द सीमलेस बिना रुके हुए कंटिन्यूसली कैसे करना है, उसका हम डाटा कलेक्ट करके ऊपर में भी अपना वो वर्टिकल ड्रिल चल रहा था, तो उसके लिए जो भी है हम वो सब वी वर गिविंग ए सपोर्ट, पूरा सपोर्ट टू द एंटायर टीम। एंड देन दिस टाइम व्हाट हैपेंड इज टेक्नोलॉजी वाज वेरी गेव देम बहुत पावरफुल डेटा दिया, तो उसकी वजह से एक डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इन्फॉर्म्ड रहता है। इट इज़ नॉट अनलाइक अर्लियर, बट दैट्स समथिंग व्हिच दिस एंटायर मिशन दैट वी वर हम लोग उसमें भाग लेने में बहुत खुशी की बात था।
AIML कैसे यूज़फुल होता है। जैसे कि मेरी पूरी टीम लगी हुई थी, ना कि जस्ट ऑन द फील्ड टीम, हमारे बैक एंड टीम जो कि बेंगलोर में सिटी है, बहुत सारे लोग 24 आवर्स इंटू 7 चल रहे थे। बहुत दिन हो गया हमें, बट जो हम लोग जो मेहनत आज देख सकते हैं कि जैसे रंग लाई, हमारे 41 पीपल जो भाई लोग हैं वो सेफली बाहर आ चुके हैं। जैसे कि आपने पूछा AI इंटेलिजेंस कैसे मदद हो सकता है विजुअलाइजेशन के लिए, जो मदद की जा सकती है कि कैसे देख सकते हैं, जो कि हमारे जो ओल्ड जो सर्वे मेथड से वो नहीं देख सकते। जैसे कि हमारी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में पहली कंपनी है जिसने ये तकनीक इंडिया में लाई थी, और आज वो बहुत लोगों के काम आई हैं। बाकी का तो आपको पता है, लाइक वी आर सो हैप्पी दैट हमारे फाइनली हम लोग आ चुके हैं।